आप भी प्लान कर रहे हो 2026 में टाटा टीआगो ईवी लेने का, पर समझ नहीं आ रहा कौन सा वेरिएंट ले, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे एक एक वेरिएंट बेस्ड ऑन द पावर, बैटरी या उसकी सेफ्टी, और तब डिसाइड करेंगे आपके लिए कौन सा वेरिएंट सही है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना आप, और आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होने वाले हैं। देखिए, पहले आपको ईवी समझना जरूरी है। आपको फीचर्स और जो उसके अंदर की चीज़ें मिलती हैं वो देखना ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ आपको देखना है कि जो गाड़ी है उसकी बैटरी कैपेसिटी क्या है और आपको कितनी पावर मिलने वाली है। अगर हम बात करें, इसमें दो मॉडल्स आएंगे। एक आएगा 19 किलोवाट आवर की बैटरी वाला और दूसरा आएगा 24 किलोवाट आवर की बैटरी वाला। दोनों में फ़र्क ये है कि एक है मिड रेंज और एक है लॉन्ग रेंज। जो मिड रेंज है, अगर उसकी जो रेंज है वो आपको मिलने वाली है अराउंड 250 किलोमीटर्स। अगर आप सिर्फ सिटी में ड्राइव करते हैं और आपका सिर्फ डेली 40 या 50 किलोमीटर तक का कम्यूट है तो उसके लिए ये सही है। पर अगर आपको चाहिए स्ट्रेस फ्री एक ईवी एक्सपीरियंस, जहाँ पे जो एक इसका रनिंग है वो बहुत आपको ज़्यादा चाहिए, अराउंड 350 किलोमीटर तक, तो आप कंसिडर कर सकते हैं जो बैटरी 24 किलोवाट आवर वाली है। बिकॉज यहाँ पे आपको बार बार उसको चार्ज करने का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। चार्ज करना पड़ेगा पर इतने फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में चार्ज करना नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करें पावर की, तो जो 19 किलोवाट पावर वाली बैटरी है वहाँ पे आपको पावर मिल जाती है अराउंड 60 PS। और जो अगर हम बात करें पावर की इन 24 किलोवाट आवर वाली बैटरी के अंदर, वहाँ आपको पावर मिल जाती है 70 की। तो जो अगर आप बड़ी बैटरी लेते हैं वहाँ पे आपको जो पावर अपग्रेड है वो भी देखने को मिलता ही मिलता है। तो इसका फर्स्ट वेरिएंट है वो है XEMR। ये एक बेस वेरिएंट है और जो बेसिक जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं या जो एक बेसिक कार फीचर्स होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जो एक रियर पैनल ट्रे है वो देखने को नहीं मिलेगी, जो कैमरा हो गया वो नहीं मिलेगा, जो आर्मरेस्ट हो गया वो नहीं मिलेगा, और आपको यहाँ पे जो एक डिजिटल सिस्टम होता है इंफोटेनमेंट का वो यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ बात हो रही है बेसिक फीचर्स की। अगर आपको एक ईवी का एक्सपीरियंस चाहिए और लो बजट, उसके लिए कार ये सही रहने वाली है। अगर आप बिलीव रखते हो कि एक गाड़ी खरीदने के बाद उसे आप आफ्टर मार्केट में थोड़ा मॉडिफाई करके जो फीचर्स मिसिंग है वो ऐड करवा सकते हो, तब आप इसको लेने का सोच सकते हो। पर मैं तो बोलूँगा कि ये गाड़ी बहुत ही बेसिक है। अगर आप एक फर्स्ट ईवी बायर हो और आपको सिर्फ ईवी का एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए सही रहेगा। पर अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसको फीचर्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, उसके लिए गाड़ी ये ठीक ठाक। और जो प्राइस है बेस मॉडल का वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसका सेकंड वेरिएंट है वो है XTMR। अब हम बात कर रहे हैं एक मीडियम रेंज की। यहाँ पे जो उसकी रेंज है वो सेम रहने वाली है बेस मॉडल जितनी, पर जो फीचर्स हैं वो थोड़े अपग्रेड हुए हैं। यहाँ को मिलने वाला है 7 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, जिसपे आप एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको झंझट खत्म है कि आपको बाहर से आफ्टर मार्केट लगाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें कंफर्ट की, तो ये गाड़ी में बोल सकते हैं कि कंफर्ट दिखना थोड़ा शुरू होता है, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेड ORVMs देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो विंडोज़ हैं वो पावर हो चुकी हैं। यहाँ पे जो स्टीयरिंग पे जो आप बात करते हैं एक माउंटेड कंट्रोल्स की, वो आपको देखने को मिल जाते हैं। और जो गाड़ी के शेप है, जो एक व्हील बेस है, जो डायमेंशंस है, वो बिल्कुल सेम है बेस गाड़ी की तरफ। पर अगर बात करें तो जो अपग्रेड हुआ है वो सिर्फ थोड़े बहुत फीचर्स हुए हैं, और जो रेंज है वो वहीं की वहीं पे है। और उसका प्राइस है आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। उसका थर्ड वेरिएंट है वो है XTLR। अभी ये मॉडल बिल्कुल सेम है, पर यहाँ पे जो रेंज है वो बढ़ चुकी है। यहाँ पे आपको बैटरी मिलती है 24 किलोवाट आवर की, और जो पावर है वो मिलता है 75 PS का। इसका मतलब ये है कि आपको फिर से सेम गाड़ी के अंदर ज़्यादा रेंज और ज़्यादा पावर देखने को मिलती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो बार बार आपको गाड़ी को चार्ज करना पड़ता था वो इतना फ्रीक्वेंट अभी नहीं होगा। अगर आपको एक डिसेंट फीचर्स चाहिए, जहाँ पे आपको जो एंड्रॉइड ऑटो है, एप्पल कारप्ले है, ऑटोमेटिक एडजस्ट सीट्स है, रियर कैमरा है, और एक इनफ टेक है एक सही अमाउंट के लिए, अगर आप वो देख रहे हैं और साथ में आप देख रहे हैं कि आपको एक डिसेंट रेंज मिल जाए, तो ये मॉडल और ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है। और जिस गाड़ी का प्राइस है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आप देख सकते हैं। जो उसका फोर्थ मॉडल है, सबसे टॉप मॉडल है, वो है ZX Plus Tech Lux। ये मॉडल है अगर आपको ऐसे व्यक्ति हैं जिसको फीचर से बहुत ज़्यादा प्यार है और आप चाहते हो जो आपका इंटीरियर कैबिन है गाड़ी का और जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बढ़िया आपको चाहिए, तो ये गाड़ी आपके लिए। ये गाड़ी भी आती लॉन्ग रेंज में है, तो जो इसकी बैटरी कैपेसिटी है वो 24 किलोवाट आवर की है। जो उसकी रेंज है वो आपको मिलेगी लॉन्ग रेंज, तो यहाँ पे जो गाड़ी की रनिंग है वो आपको दिखने वाली है अराउंड 350 किलोमीटर, जो कि क्लेम करती है टाटा। पर रियलिटी में नोटिस किया ये गाड़ी 220 के ऊपर नहीं जाएगी, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। लॉन्ग रेंज है तो जो बैटरी का चार्जिंग का टेंशन है वो इतना नहीं है। अगर हम बात करें टेक की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि बहुत बेटर है 7 इंच वाले से। यहाँ पे आप एप्पल कारप्ले, ऑटो प्ले सब यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो रियर कैमरास हैं, जो पार्किंग सेंसर्स हैं, जो सीट्स हैं एडजस्टर, वो सब देखने को मिल जाएंगे जो आपको एक हाई एंड कार में देखने को मिलते हैं।
और जो अंदर की इसकी जो कैबिन की फील है वो बहुत ही बेटर है मिड रेंज गाड़ियों से और जो बेस मॉडल है उससे। यहाँ पे आपको ऑटो हेडलैम्प्स, ऑटो वाइपर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको मिलने वाला है देखने को ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल होल्ड कंट्रोल, जो कि आपको मिड रेंज में और बेस मॉडल पे देखने को नहीं मिलता था। तो यहाँ पे सेफ्टी के साथ साथ एक प्रीमियम फीचर भी दे रखे हैं। अगर आपको कॉम्बो चाहिए जहाँ पे सेफ्टी भी हो और एक गाड़ी का गुड फील भी हो और एक अच्छी रेंज भी हो, तो ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया होने वाली है। अब बात करते हैं कि आपको कौन सी कार चूज करनी चाहिए। उससे पहले एक बार समझ लें कि ये जो गाड़ी है इनमें एक चीज़ सब कॉमन है सब वेरिएंट्स में, वो है इसके डायमेंशंस। वो बिल्कुल सेम है और जो व्हील बेस है वो भी सेम है। सिर्फ आपको जो वेट है थोड़ा फर्क वहां दिखता है 19-20 का, वो भी ज़्यादा नहीं है। अगर हम बात करें इसके बेस मॉडल की तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज जो फीचर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैं और आपको कभी न कभी फील होगा कि आपकी गाड़ी इनकम्प्लीट है अंदर से। तो ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपका बजट बहुत कम है और आप बिलीव करते हैं कि आफ्टर मार्केट में आप कुछ करा लेंगे तो आप इसको देख सकते हैं। अगर हम बात करें XT-MR की, यहाँ पर थोड़े फीचर्स ऐड हो जाते हैं, पर ये बेस मॉडल का स्लाइटली अपग्रेडेड वर्जन है। तो ये भी जो डिसीजन है वो आपके ऊपर है कि आपको एक थोड़ा अपग्रेड बेस से करना है या आपको बेस ही लेके बाहर से काम करवाना है, तो द चॉइस इज योर्स। जो इसका बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वो है XT-LR, बिकॉज यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आपको जो फीचर्स हैं जो बहुत ही डिसेंट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे किसी चीज़ की जो आपको कमी है वो फील नहीं होगी, चाहे वो सिस्टम की हो, टेक की हो, एक अंदर कैबिन एक्सपीरियंस हो, तो वो आपको बिल्कुल सब मिलने वाला है। और जो इसकी रेंज है, जैसे बोला मैंने, वो LR है, तो यहाँ पे जो चार्जिंग की टेंशन है वो भी नहीं है और जो रेंज है वो बहुत ही बेटर होगी और जो पावर है वो बहुत ही बेटर होगी बेस मॉडल से और मिड रेंज गाड़ियों से। अगर आप अपना बजट थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं और आपका बजट फ्लेक्सिबल है तो आप जा सकते हैं ZX+LR को, बिकॉज यहाँ पे अगर हम बात करें एक एक्स्ट्रा फीचर्स की जो कि प्रीमियम गाड़ियों में आते हैं और अगर आपको वो फीचर्स चाहिए इन EV, तो उसके लिए ये जो गाड़ी है वो बेस्ट होने वाली है। क्योंकि इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है हिल होल्ड कंट्रोल एंड ट्रैक्शन कंट्रोल, जो कि एक सेफ्टी वजह से बहुत ही बढ़िया चीज़ है, गाड़ी में होनी ही चाहिए। और अगर बात करें यहाँ मिल जाती है आपको लेदर सीट्स, तो मोटा मोटा जो एक प्रीमियम गाड़ी के फीचर्स देखने को मिलते हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो चॉइस अभी आपकी है कि आपको शुरू बेस से करना है या आपको शुरू हाई एंड से करना है, बट आई वुड रिकमेंड आप ले सकते हैं XT की LR, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे एट अ वेरी गुड प्राइस और बिना सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ किए। तो जो डिसीजन है वो भी आपका है, आपको देखना है आपकी डेली रनिंग कितनी है, आपके पास चार्जिंग ऑप्शंस क्या है और मेनली आपका बजट क्या है। उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी गाड़ी सही रहेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अंटिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।